नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जिसने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इत तक हर इंडस्ट्री में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पर पहुंचाया है, और वो है कैनबैन सिस्टम। कैनबैन एक ऐसा विजुअल टूल है जो हमें हमारे काम को विजुअलाइज करने, प्रोसेस फ्लो को समझने और वेस्ट को कम करने में मदद करता है। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैनबैन कैसे काम करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और हम इसे अपने डेली वर्क प्रोसेस में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आउटपुट बेहतर हो और टीम का परफॉर्मेंस भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं कैनबैन ट्रेनिंग और समझते हैं कि कैसे एक सिंपल विजुअल बोर्ड पूरे प्रोसेस को स्मार्ट और इफेक्टिव बना देता है। इंट्रोडक्शन टू कैनबैन। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर कैनबैन होता क्या है। कैनबैन दरअसल एक वर्कफ्लो मैनेजमेंट मेथड है जो हमें हमारे काम को विजुअलाइज करने, वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करने और पूरी प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीम के सभी सदस्य एक नज़र में देख सकते हैं कि कौन सा काम चल रहा है, कौन सा पूरा हो गया है और कहाँ कोई बॉटलनेक यानी रुकावट आ रही है। कैनबैन सिस्टम हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रोसेस कहाँ धीमा पड़ रहा है और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम तुरंत एक्शन लेकर वर्कफ्लो को स्मूथ बनाए रख सकें। शुरुआत में कैनबैन का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया गया था, लेकिन आज ये हर सेक्टर में जैसे प्रोडक्शन, सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक में बहुत काम आ रहा है। कैनबैन का फोकस रहता है कुछ मुख्य बातों पर। यह हमें टास्क्स और वर्कफ्लो को विजुअलाइज करने पर जोर देता है। टीम को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार की सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रोसेस में डिले और आइडल टाइम को कम करता है और साथ ही एक स्टेडी और बैलेंस्ड वर्कलोड बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि कैनबैन आज की कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक पावरफुल टूल बन चुका है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ कैनबैन। अब जब हमें कैनबैन का बेसिक आइडिया समझ में आ गया है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में। कैनबैन की शुरुआत जापान में हुई थी और इसे सबसे पहले टोयोटा ने 1940 के आखिरी वर्षों में इस्तेमाल करना शुरू किया। ताइची ओनो, जो टोयोटा में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, उन्होंने कैनबैन सिस्टम को एक शेड्यूलिंग सिस्टम के रूप में डेवलप किया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके। कैनबैन शब्द का मतलब जापानी भाषा में होता है विजुअल कार्ड या साइन बोर्ड, यानी एक ऐसा संकेत जो ये दिखाता है कि कौन सी सामग्री कब और कितनी मात्रा में चाहिए। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था इन्वेंटरी को कंट्रोल करना और मटेरियल्स को जस्ट व्हेन नीडेड, यानी केवल जरूरत पड़ने पर ही सप्लाई करना। यहीं से जस्ट इन टाइम जीट प्रोडक्शन की फिलॉसफी की नींव पड़ी, जो आज लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। टोयोटा के कैनबैन सिस्टम ने पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई, जिससे टीम को यह समझने में आसानी हुई कि किस स्टेप पर क्या चल रहा है। इसने ओवर प्रोडक्शन को रोकने, वेस्ट को कम करने और वर्कफ्लो को बैलेंस में रखने में बड़ी भूमिका निभाई। धीरे धीरे कैनबैन सिर्फ टोयोटा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का एक अहम हिस्सा बन गया। मीनिंग ऑफ कैनबैन सिस्टम। अब जब हमें पता चल गया कि कैनबैन की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए समझते हैं कि असल में कैनबैन सिस्टम का मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है। कैनबैन एक विजुअल सिस्टम है जिसे वर्कफ्लो को मैनेज करने और डिमांड को अवेलेबल कैपेसिटी के साथ बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। इसका सबसे खास सिद्धांत है कि काम को तभी प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाए जब उसके लिए कैपेसिटी उपलब्ध हो। इससे ना तो रिसोर्सेज पर ओवरलोड आता है और ना ही टीम के अंदर कोई कंफ्यूजन या केओस पैदा होता है। कैनबैन में हर एक टास्क या आइटम को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, आमतौर पर कार्ड्स या बोर्ड्स के जरिए। इन विजुअल बोर्ड्स की मदद से टीम को आसानी से पता चलता है कि कौन सा काम चल रहा है, कौन सा पूरा हो गया है और कहाँ कोई बॉटलनेक यानी रुकावट आ रही है। कैनबैन सिस्टम एक पुल सिस्टम को प्रमोट करता है, यानी काम तभी खींचा जाता है जब अगला स्टेप उसे संभालने के लिए तैयार हो, जबकि पारंपरिक सिस्टम्स में पुश प्रोडक्शन होता है जहां काम लगातार धकेला जाता है, चाहे कैपेसिटी हो या ना हो। इस अप्रोच से न सिर्फ ओवरलोडिंग और स्ट्रेस कम होता है, बल्कि टीम के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए इश्यूज और डिलेज को जल्दी पहचाना जा सकता है और हर सदस्य को पूरे प्रोसेस की क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। कैनबैन सिस्टम का यही विजुअल और पुल बेस्ड नेचर उसे इतना इफेक्टिव बनाता है जिससे टीम स्मार्ट तरीके से काम कर सके, कम्युनिकेशन बेहतर हो और पूरे वर्कफ्लो में बैलेंस बना रहे। की प्रिंसिपल्स ऑफ कैनबैन। तो अब जब हमने समझ लिया कि कैनबैन सिस्टम असल में क्या है और कैसे काम करता है,
आइए जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से मुख्य सिद्धांत की प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम इतना प्रभावी बनता है। कैनबैन कुछ सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो किसी भी टीम को अपने काम को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करने में मदद करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है विजुअलाइज द वर्कफ्लो, यानी अपने पूरे काम को एक विजुअल फॉर्मेट में लाना। जब हर टास्क, स्टेटस और प्रोग्रेस एक बोर्ड पर साफ दिखती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और टीम को ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा काम किस स्टेज पर है। दूसरा प्रिंसिपल है लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस WIP। इसका मतलब है कि एक समय पर केवल उतने ही काम लिए जाएं जितने एफिशिएंटली पूरे किए जा सकें। इससे मल्टीटास्किंग और ओवरलोड से बचा जा सकता है और टीम का फोकस बेहतर रहता है। तीसरा प्रिंसिपल है मैनेज द फ्लो। कैनबैन का पूरा मकसद होता है टास्क का स्मूथ और स्टेडी प्रोग्रेस बनाए रखना। जब कोई रुकावट या डिले आता है तो उसे जल्दी पहचान कर दूर किया जा सके। चौथा प्रिंसिपल है मेक प्रोसेस पॉलिसीज एक्सप्लिसिट, यानी हर टीम में ये साफ होना चाहिए कि कौन से नियमों और पॉलिसीज के तहत काम हो रहा है। इससे सभी को क्लैरिटी मिलती है और कंफ्यूजन कम होता है। पांचवां प्रिंसिपल है यूज फीडबैक लूप्स। कैनबैन में नियमित रिव्यूज और डिस्कशंस के जरिए ये देखा जाता है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है और कहां सुधार की गुंजाइश है। और आखिर में छठा प्रिंसिपल है कंटिन्यूअसली इवॉल्व एंड इम्प्रूव। कैनबैन किसी एक बार की चेंज नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े फर्क पैदा करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपनाया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, टीमवर्क और अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ने लगते हैं। और यही कैनबैन की असली ताकत है। बेनिफिट्स ऑफ कैनबैन। कैनबैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है। जब काम को विजुअलाइज किया जाता है और पूरा प्रोसेस एक बोर्ड पर दिखने लगता है तो इनएफिशिएंसीज को पहचानना आसान हो जाता है और टीम तेजी से एक्शन लेकर सुधार कर सकती है। कैनबैन सिस्टम की मदद से टीम को अपने काम की विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलती है। हर सदस्य को पता होता है कि कौन सा टास्क चल रहा है, कौन सा रुका हुआ है और कहां सुधार की जरूरत है। इससे न सिर्फ काम का फ्लो बेहतर होता है बल्कि टीम का फोकस और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये सिस्टम वेस्ट और अननेसेसरी वर्क इन प्रोग्रेस को कम करता है क्योंकि हर स्टेप पर सिर्फ वही काम लिया जाता है जो जरूरी है। इसके अलावा कैनबैन टीम के बीच कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को भी मजबूत बनाता है। हर कोई एक ही पेज पर रहता है और मिलकर काम पूरा करने की भावना बढ़ती है। कैनबैन की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये चेंजिंग प्रायोरिटीज और अचानक आने वाली डिमांड्स को हैंडल करने में मदद करता है बिना पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए। और सबसे अहम बात, कैनबैन एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर को बढ़ावा देता है, यानी छोटे छोटे सुधारों के जरिए प्रोसेस और परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाना, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल की जा सके। कुल मिलाकर कैनबैन सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अजाइल, ट्रांसपेरेंट और प्रोडक्टिव बनाता है। कैनबैन वीज ट्रेडिशनल सिस्टम। अब तक हमने देखा कि कैनबैन से प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर होती है, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है, ये सिस्टम पारंपरिक या ट्रेडिशनल सिस्टम्स से अलग कैसे है। तो चलिए अब इसी फर्क को समझते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम्स आमतौर पर पुश बेस्ड अप्रोच पर काम करते हैं, यानी काम को पहले से तय शेड्यूल और अनुमान के आधार पर आगे धकेला जाता है, चाहे डिमांड हो या न हो। इस वजह से अक्सर ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंटरी बढ़ना और लीड टाइम लंबा होना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैनबैन सिस्टम एक पुल बेस्ड अप्रोच अपनाता है। यहां नया काम तभी शुरू किया जाता है जब उसकी एक्चुअल डिमांड हो या जब अगला स्टेप उसे हैंडल करने के लिए तैयार हो। इससे न केवल रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर होता है बल्कि प्रोसेस भी ज्यादा बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड रहता है। कैनबैन की यह डिमांड ड्रिवन फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करने में मदद करती है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदले या कोई प्रोसेस अपडेट हो तो कैनबैन सिस्टम बिना किसी केओस के तुरंत अडेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम की एक और बड़ी खूबी यह है कि यह रियल टाइम विजिबिलिटी देता है। हर सदस्य को पता होता है कि कौन सा काम चल रहा है और कौन सा रुका है, जिससे डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो जहां ट्रेडिशनल सिस्टम्स जितना ज्यादा उत्पादन उतना अच्छा की सोच पर चलते हैं, वहीं कैनबैन कहता है जितनी जरूरत उतना ही उत्पादन। और यही सोच कैनबैन को एक स्मार्ट, एफिशिएंट और कंट्रोल सिस्टम बनाती है जो वेस्ट कम करता है और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। कैनबैन कार्ड्स एंड बोर्ड्स।
तो अब जब हमें ये समझ आ गया कि कैनबैन पारंपरिक सिस्टम से कितना अलग और ज़्यादा प्रभावी है, चलिए अब जानते हैं इसके सबसे मुख्य हिस्से कैनबैन कार्ड्स और कैनबैन बोर्ड के बारे में। कैनबैन सिस्टम की पूरी ताकत इसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में छिपी है। ये सिस्टम काम को देखने योग्य बना देता है ताकि हर कोई आसानी से समझ सके कि कौन सा टास्क कहां तक पहुंचा है। सबसे पहले बात करते हैं कैनबैन कार्ड्स की। हर कैनबैन कार्ड किसी एक टास्क, मटेरियल या वर्क आइटम को दर्शाता है। इस कार्ड पर उस काम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होती है, जैसे टास्क का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी करंट स्टेटस और कौन व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे हर सदस्य को तुरंत पता चल जाता है कि क्या काम चल रहा है और कौन उसे पूरा करेगा। अब बात करते हैं कैनबैन बोर्ड की। यह एक विजुअल बोर्ड होता है जिस पर सभी कैनबैन कार्ड्स लगाए जाते हैं। बोर्ड को अलग अलग कॉलम्स में बांटा जाता है, जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। जब कोई टास्क एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है तो उसका कार्ड भी उसी के अनुसार मूव किया जाता है। इस तरह बोर्ड की एक नज़र में पूरी टीम को दिख जाता है कि कौन सा काम चल रहा है, कौन पूरा हो गया है और कहां कोई बॉटलनेक या डिले है। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और टीम वर्क को मजबूत बनाता है, क्योंकि हर कोई क्लियरली देख सकता है कि पूरी प्रोसेस कहां तक पहुंची है। कुल मिलाकर कैनबैन कार्ड्स और बोर्ड्स किसी भी टीम के लिए एक ऐसा लाइव डैशबोर्ड की तरह काम करते हैं, जहां प्रोग्रेस भी दिखती है, प्रॉब्लम्स भी नजर आती हैं, और सबसे अहम बात, हर सदस्य को यह एहसास होता है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का हिस्सा है। कैनबैन प्रोसेस फ्लो। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैनबैन सिस्टम में कार्ड्स और बोर्ड्स कैसे काम करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम देखते हैं कि ये कार्ड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो में कैसे मूव करते हैं। यानी एक काम शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक कैनबैन सिस्टम किस तरह से बैलेंस और स्मूथनेस बनाए रखता है। कैनबैन प्रोसेस फ्लो उस पूरी जर्नी को दर्शाता है जिसमें हर टास्क अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, जैसे टू डू से इन प्रोग्रेस और फिर डन तक। हर स्टेज किसी स्पेसिफिक फेज को रिप्रेजेंट करती है, जिससे पूरी टीम को पता रहता है कि कौन सा काम किस लेवल पर है। कैनबैन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नया काम तभी शुरू किया जाता है जब उसके लिए कैपेसिटी अवेलेबल हो। इससे सिस्टम कभी ओवरलोड नहीं होता और हर व्यक्ति उतना ही काम लेता है जितना एफिशिएंटली संभाला जा सके। ये पूल बेस्ड अप्रोच बॉटलनेक्स को रोकती है, प्रोसेस में किसी एक स्टेज पर काम का जमाव, वर्क एक्यूमुलेशन नहीं होने देती, और पूरे वर्कफ्लो को बैलेंस्ड और प्रेडिक्टेबल बनाए रखती है। कैनबैन प्रोसेस फ्लो का एक और बड़ा फायदा है इसकी रियल टाइम विजिबिलिटी। हर समय टीम को यह दिखता रहता है कि काम कहां तक पहुंचा है और कहां सुधार की जरूरत है। इससे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट दोनों संभव हो जाते हैं। कुल मिलाकर कैनबैन का प्रोसेस फ्लो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां हर टास्क अपने सही समय पर मूव करता है, वेटिंग टाइम और रिवर्क कम होते हैं और पूरी टीम स्टेडी, स्मूथ और फोकस्ड तरीके से काम करती है। इम्प्लीमेंटिंग कैनबैन इन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की कैनबैन को इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैनबैन लागू करने से पहले सबसे पहला कदम होता है एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो को समझना। यानी ये देखना कि अभी काम किस तरह से चल रहा है, कहाँ बॉटलनेक्स आ रहे हैं और किन एरियाज में विजिबिलिटी या कंट्रोल की कमी है। इसके बाद अगला स्टेप है वर्कफ्लो को मैप करना, यानी प्रोसेस के हर स्टेप को क्लियरली डिफाइन करना ताकि टीम को पता हो कि काम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म। जब वर्कफ्लो मैप तैयार हो जाए तो उसके आधार पर एक विजुअल कैनबैन बोर्ड डिजाइन किया जाता है। ये बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें हर स्टेज के लिए वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स WIP लिमिट्स तय की जाती हैं ताकि किसी स्टेज पर काम का बोझ ज्यादा न बढ़े। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज को कैनबैन सिस्टम को फॉलो और मेंटेन करने की ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैनबैन की सक्सेस सिर्फ टूल्स या बोर्ड्स पर नहीं बल्कि लोगों की पार्टिसिपेशन और डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। कैनबैन को लागू करते समय हमेशा याद रखें, छोटे स्तर से शुरुआत करें। पहले किसी एक विभाग या प्रोसेस में इसे अपनाएं, परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें और फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम में इसे एक्सपैंड करें। रेगुलर मॉनिटरिंग, फीडबैक सेशंस और छोटे छोटे सुधारों से कैनबैन सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है। और जब ये सिस्टम सही तरीके से चलने लगता है तो यह ना सिर्फ वेस्ट को कम करता है बल्कि प्रोसेस फ्लो और डिलीवरी कंसिस्टेंसी को भी काफी बेहतर बना देता है। संक्षेप में कहा जाए तो कैनबैन को इम्प्लीमेंट करना एक प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, जहां फोकस होता है विजिबिलिटी, बैलेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर। चैलेंजेस इन कैनबैन इम्प्लीमेंटेशन।
अब तक हमने समझा कि कैनबैन सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसे इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हर प्रोसेस के साथ होता है, कैनबैन को लागू करने में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस इन कैनबैन इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए, कैनबैन को समझना तो आसान है, लेकिन इसे इफेक्टिवली फॉलो करना थोड़ा टफ होता है। सबसे पहली चैलेंज होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी जब एम्प्लॉइज या टीम मेंबर्स ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़कर नई सिस्टम अपनाने में हेजिटेंट होते हैं। ये रेजिस्टेंस कैनबैन को अडॉप्ट करने की पेस को स्लो कर देता है। दूसरी चैलेंज है कैनबैन कार्ड्स और बोर्ड्स को अपडेट करने में डिसिप्लिन की कमी। अगर बोर्ड रेगुलर अपडेट नहीं होता तो प्रोसेस की विजिबिलिटी खो जाती है और किसी को एक्चुअल प्रोग्रेस का अंदाजा नहीं रहता। तीसरा इशू होता है वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स की पुअर अंडरस्टैंडिंग। कई बार टीम्स एक साथ बहुत सारा काम ले लेती हैं, जिससे बॉटलनेक्स बनते हैं और फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट कमिटमेंट और फॉलोअप की कमी भी कैनबैन सिस्टम को कमजोर बना देती है। अगर टॉप मैनेजमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो एम्प्लॉइज भी धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देते हैं। एक और बड़ी चैलेंज है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को मेंटेन करना और डिफरेंट टीम्स के बीच अलाइनमेंट बनाए रखना। अगर हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम करे और कम्युनिकेशन गैप रहे तो कैनबैन का स्मूथ फ्लो टूट जाता है। इसलिए इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जरूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग, टीम एंगेजमेंट और लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट। जब हर कोई कैनबैन प्रिंसिपल्स को सिंसियरली फॉलो करता है, तभी सिस्टम लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव बनता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनिंग कैनबैन। तो जैसा हमने देखा, कैनबैन को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में आसान नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम सही तरीके से चलने लगता है तो उसे लंबे समय तक सस्टेन करना और भी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनिंग कैनबैन की। कैनबैन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि कैनबैन बोर्ड हमेशा अपडेटेड रहे और हर टीम मेंबर को प्रोसेस की करंट स्थिति साफ दिखाई दे। रेगुलर रिव्यूज और टीम मीटिंग्स रखना बहुत फायदेमंद होता है। इससे टीम को अपनी प्रोग्रेस देखने, बॉटलनेक्स पहचानने और सुधार के नए आइडियाज देने का मौका मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो खुलकर फीडबैक शेयर करें और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के सुझाव दें। जब हर कोई एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है तो कैनबैन सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। मैट्रिक्स जैसे लीड टाइम और साइकिल टाइम को मॉनिटर करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि प्रोसेस कितना एफिशिएंट है और कहां डिलेज आ रहे हैं। साथ ही समय समय पर WIP वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स और प्रोसेस रूल्स को रिफाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही कैनबैन का कोर प्रिंसिपल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कल्चर प्रमोट की जानी चाहिए जो लर्निंग और इंप्रूवमेंट को हमेशा सपोर्ट करे। जब लोग सीखने और बदलने को तैयार रहते हैं, तभी कैनबैन सिस्टम वास्तव में सस्टेनेबल बन पाता है। समरी। तो अब तक हमने कैनबैन सिस्टम के हर पहलू को स्टेप बाय स्टेप समझा, इसकी ओरिजिन, वर्किंग प्रिंसिपल्स, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस तक। अब जरा इसे समराइज करते हैं। कैनबैन एक ऐसा सिस्टम है जो सिंप्लिसिटी के साथ एफिशिएंसी लेकर आता है। ये किसी भी प्रोसेस में वर्कफ्लो को विजुअलाइज करता है, जिससे हर टीम मेंबर को ये पता चलता है कि कौन सा काम किस स्टेज पर है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और टीम में कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है। कैनबैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें डिमांड और कैपेसिटी के बीच सही बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इससे न सिर्फ डिलेज और वेस्ट कम होते हैं, बल्कि हर एक्टिविटी ज्यादा प्लान्ड और प्रेडिक्टेबल बन जाती है। जब टीम्स कैनबैन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती हैं, तो उसमें टीमवर्क और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाता है और किसी भी बॉटलनेक को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ कैनबैन सिस्टम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रमोट करता है, यानी प्रोसेस हमेशा इवॉल्व होता रहता है ताकि परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो। अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, रेगुलरली मॉनिटर किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट की कल्चर बनी रहे, तो कैनबैन हर लेवल पर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को एक नए स्टैंडर्ड तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा सेशन कैनबैन सिस्टम पर, एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफ्लो को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और बैलेंस्ड बनाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैनबैन सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने और वेस्ट कम करने की दिशा में ले जाता है।
याद रखिए, कैनबैन का असली असर तभी दिखता है जब इसे रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, टीम को शामिल किया जाए और इम्प्रूवमेंट को डेली हैबिट बनाया जाए। अगर आपको ये ट्रेनिंग उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को, ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में एक नए टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।